नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 मीरा के पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। प्रश्न मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनके चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसके सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किन से विनती कर रही है? तो संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, और मीरा जो है श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? श्री कृष्ण से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति, ज्ञान और शिक्षा। तो इस पद का मुख्य विषय है प्रेम और भक्ति। अगला प्रश्न देखिए, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत ऋतु? तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है यानी खुश है, दुखी है, उदास है या चिंतित है। चिंतित है यानी कि चिंता में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो बहुत ही प्रसन्न है। अब अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपने ऊपर जो चार प्रश्न किए हैं उनके जो उत्तर चुने हैं, आपको बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या था हमारे पास कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किन से विनती कर रही है? तो हमने ऑप्शन चुना श्री कृष्ण से। ठीक है। तो इस पंक्ति में मीरा भगवान श्री कृष्ण यानी नंदलाल से प्रार्थना करती है कि वे उनके नेत्रों में सदा बस जाएं। नंदलाल शब्द श्री कृष्ण का एक नाम है, यानी नंद के पुत्र कृष्ण। इसलिए यह विनती किसी संत या भक्त से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से की गई है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? तो इस पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति। और कारण कि इस पद में मीरा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति भावना और अनन्य प्रेम झलकता है। वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण सदा उनके हृदय और आंखों में बस जाएं। यह भाव केवल प्रेम और भक्ति से ही उपजता है। फिर अगला प्रश्न था कि बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हमने चुना वर्षा ऋतु। तो इस पद में बदरिया यानी बादल, मेहा यानी मेघ, बूंदे और शीतल पवन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सावन यानी वर्षा ऋतु से जुड़े हैं, इसलिए इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न था कि बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा। तो हमने उत्तर चुना प्रसन्न है यानी बहुत खुश है। तो कारण है कि मीरा को सावन के बादलों और वर्षा से यह आभास होता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। फिर उनका मन जो है उमंग और उत्साह से भर उठता है। इसलिए इस पद में आनंद और प्रसन्नता का भाव है, ना कि दुख या उदासी का। अब अगला प्रश्न देखिए, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ दिए गए हैं शब्द और यहाँ उनका अर्थ या संदर्भ। तो पहला शब्द है नंदलाल।
नंदलाल यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान करेंगे। अगला देखिए, वैजंती माल। वैजंती माल वैजंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, अगला है सावन। सावन श्रावण का महीना, आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। ठीक है, तो श्रावण का महीना आषाढ़ के बाद आता है और भाद्रपद के पहले आता है, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अगला है गिरधर। गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, तो इसका मिलान इससे होगा। तो इस तरह से आपको सही मिलान करना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। अगली पंक्तियां, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। तो आइए दोनों ही पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि सावन की हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवा वातावरण को मन भावन बना रही है। यह दृश्य मन को आनंद से भर देता है। फिर अगली पंक्तियां थी कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। तो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो पहले पद में क्या क्या बताया गया है कि वे नंदलाल हैं, अर्थात नंद के पुत्र हैं। उनकी मूर्ति मोहक और सांवली है। उनके होंठों पर मधुर बांसुरी है। उनके गले में वैजयंती माला है। कमर पर छोटी छोटी घंटियां हैं और पैरों में मीठे स्वर वाले नुपुर हैं, यानी कि पायल बंधी हुई हैं। वे संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल हैं। अब अगला प्रश्न है, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है कि सावन का जो महीना है वो मन को भाने वाला और आनंद देने वाला होता है। चारों दिशाओं से घने बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश हो रही है और शीतल सुहावनी हवा चल रही है। और इस मौसम में मीरा का जो मन है वो प्रसन्न और उमंगों से भर गया है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक यानी कि सूचना मिली है। फिर अगला प्रश्न है कविता की रचना। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो मीरा के समय के अनेक कवि जो हैं वो अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे, जैसे कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी, ये भी अपनी रचना में अपने नाम का उल्लेख करते थे। तो अब हमें इस कविता में जो भी विशेषताएं हैं वो लिखनी है। जैसे इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो मीरा के पद पाठ की विशेषताएं क्या हैं कि भक्ति भावना से परिपूर्ण कविता। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति व्यक्त की है। दूसरी विशेषता है सरल मधुर और लयपूर्ण भाषा। कविता की भाषा लोक भाषा यानी ब्रज और राजस्थानी की है, जो गाने योग्य और मधुर है। अगली विशेषता, श्री कृष्ण के अनेक नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे नंदलाल, गिरधर, गोपाल, हरि आदि, जो उनकी प्रेम भावना को प्रकट
करता है। अगली विशेषता भावों की सच्चाई और सहजता है। मीरा का जो भाव है वो सीधा हृदय से निकला है, इसमें कृत्रिमता नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का बनावटी भाव इसमें नहीं है। अगली विशेषता प्रकृति का सुंदर चित्रण। बरसे बदरिया सावन की पद में सावन की वर्षा, बादल और ठंडी हवा का मनमोहक वर्णन है। अगली विशेषता कवित्री का आत्म परिचय। मीरा ने अपनी कविता के अंत में अपने नाम मीरा का उल्लेख किया है, जो उस समय की परंपरा थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आपने जो ऊपर सूची बनाई है विशेषताओं की, उसी सूची को आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपनी कक्षा में सबके साथ साझा करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सेम वही होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा? तो उत्तर है, बादल गरजते हुए मीरा से कहते होंगे, हे मीरा, तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण आने वाले हैं। उनकी बांसुरी की धुन हवाओं में गूंज रही है। हम वर्षा और ठंडी हवा के साथ उनका संदेश लाए हैं। इस प्रकार बादलों ने प्रेम और आनंद भरे स्वर में मीरा को श्री कृष्ण के आगमन यानी आने का समाचार सुनाया होगा। फिर अगला प्रश्न, यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या-क्या कहेंगे और क्या-क्या पूछेंगे? तो उत्तर है, मैं उनसे पूछूंगा कि उन्हें श्री कृष्ण में इतना गहरा विश्वास और प्रेम कैसे मिला। मैं जानना चाहूंगा कि भक्ति के मार्ग पर चलते समय उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है वो कोई आसान मार्ग नहीं है। उसमें हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मैं उनसे यह भी कहूंगा कि उनके पद आज भी हमें प्रेम, विश्वास और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के रूप। अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल। इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है। इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, जो रेखांकित शब्द है सांवरी, तो ये शब्द आया है पंक्ति में, तो इसके स्थान पर हम सांवली शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से लिखिए। तो जैसे कि हमें शब्द दिया गया है नैनन, ठीक है, तो नैनन को आप क्या बोलते हैं? नैन बोलते होंगे या आंखें बोलते होंगे, ठीक है, नैन या आंखें। शोभित को शोभित, ठीक है। भक्त वत्सल, भक्त वत्सल यानी कि भक्त वत्सल। बदरिया, बदरिया यानी बादल। मेरो मनवा, मेरो मनवा को हम क्या कहते हैं? मेरा मन। आवन को क्या कहते हैं? आना। दिश को हम कहते हैं दिशा। मेहा को हम कहते हैं मेघ, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है श्री कृष्ण और एक हमें शब्द दिया गया है मुरली। बाकी के शब्द हमें खुद से लिखने हैं जो श्री कृष्ण शब्द से ही जुड़े हों। तो और क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया नंदलाल, ठीक है, गोपाल, हरि, वैजंती माला,
और सांवरिया गिरधर। ठीक है, ये सभी श्री कृष्ण से जुड़े शब्द हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ एक और स्तंभ दो में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, तो पहली पंक्ति देखते हैं, अधर सुधा रस मुरली राजती उर वैजंती माल। तो इसका क्या अर्थ है कि होंठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजंती माला सजी हुई है। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, अगला, शुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। तो इसका क्या अर्थ है कि कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, अगला, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। तो इसका क्या अर्थ है कि हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अगला देखिए, सावन में उंग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। तो इसका अर्थ क्या है कि सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। फिर अगला, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दमके झर लावन की। तो इसका अर्थ है चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों का मिलान करना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता का सौंदर्य। बरसे बदरिया सावन की, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? रेखांकित शब्द यानी कि बरसे बदरिया जिसके नीचे रेखा है। ठीक है, इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, बरसे और बदरिया दोनों साथ साथ आए हैं और दोनों ही किससे शुरू हो रहे हैं? ब वर्ण से। बदरिया ब, बरसे ब। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण आपको ढूंढकर लिखने हैं। अब देखिए, कविता में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति यानी दोहराव से पंक्तियां जो हैं संगीतात्मक और सुंदर बन गई हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कविता में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति दोहराव से पंक्तियां जो हैं वो संगीतात्मक और सुंदर बन गई हैं। इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण है, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती। अब यहाँ देखिए, मोहिनी मूर्ति में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और सांवरी सुरती में स वर्ण की। तो यहाँ म और स वर्ण की आवृत्ति से पंक्ति जो है वो मधुर हो गई है। अगला देखिए, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे। अब यहाँ नन्नी नन्नी में न वर्ण की आवृत्ति और बूंदन बरसे में ब वर्ण की आवृत्ति है, जिससे पंक्ति में लय और संगीतात्मकता आ गई है। अगला प्रश्न, रूप बदलकर पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए, सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है आदि। तो हम यहाँ पर दूसरे पद पर आधारित अनुच्छेद लिखेंगे। सावन की बदरिया चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रही है। आसमान में बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं और शीतल पवन बह रही है, जिससे वातावरण मन भावन बन गया है। सावन का यह सुंदर दृश्य देखकर मेरा मन उमंग और आनंद से भर गया है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के आने की सूचना मिली है। इस बरसते सावन में मीरा का मन गीत गाने को आतुर
हो उठा है। तो इस तरह से आप किसी एक पद को अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, मुहावरे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनो या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई है। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है आंखों में घर करना। तो नीचे आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें आंखों से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं। पहला है आंखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। और वाक्य कि रीना अपने माता पिता की आंखों का तारा है। फिर अगला मुहावरा आंखों पर पर्दा पड़ना। अर्थ सही बात ना समझ पाना या अज्ञान होना। और वाक्य लालच के कारण उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। फिर अगला मुहावरा आंखों के आगे अंधेरा छाना। अर्थ है बहुत घबराना या अचानक डर जाना। और वाक्य दुर्घटना की खबर सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगला मुहावरा आंख दिखाना। अर्थ है डांटना या डराना। शिक्षक ने शोर मचाने वाले बच्चों को आंख दिखाई। अगला मुहावरा आंख का कांटा। अर्थ है नापसंद व्यक्ति या जिसे देखकर क्रोध आए, गुस्सा आए। और वाक्य उसकी सफलता उसके दुश्मनों की आंखों का कांटा बन गई। फिर अगला मुहावरा आंखें फेरना। अर्थ है मुंह मोड़ लेना या साथ छोड़ देना। वाक्य मुसीबत के समय कई दोस्तों ने मुझसे आंखें फेर ली। फिर अगला मुहावरा आंख भर आना, यानी भावुक हो जाना। और वाक्य है बेटे को विदेश जाते देख माँ की आंखें भर आई। फिर अगला मुहावरा आंखें चुराना। अर्थ है किसी से बचने की कोशिश करना या सामना ना करना। गलती करने के बाद वह शिक्षक से आंखें चुराने लगा। फिर अगला मुहावरा आंखों से उतारना। अर्थ है कि किसी से स्नेह या आदर हट जाना, या आप कह सकते हैं किसी के प्रति जो है प्रेम खत्म हो जाना। तो वाक्य बार बार झूठ बोलने के कारण वह सबकी आंखों से उतर गया। अगला मुहावरा आंखों में खटकना। किसी की सफलता या उपस्थिति से ईर्ष्या होना। वाक्य उसकी तरक्की उसके साथियों की आंखों में खटकने लगी। अगला प्रश्न है सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, भाव नृत्य प्रस्तुति करना या कविता पाठ करना आदि। तो इस तरह से आप प्रस्तुति कर सकते हैं। हम समूह में मिलकर बरसे बदरिया सावन की पद को भजन के रूप में गा सकते हैं। भाव नृत्य प्रस्तुति दे सकते हैं कि भाव एक्सप्रेशन देते हुए नृत्य कर सकते हैं, या भावपूर्ण कविता पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पद की प्रस्तुति जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।